क्या अपनी मुक्ति के लिए महिला को जॉब करनी चाहिए? किसी ने पूछा है। मुक्ति का मतलब होगा आज़ादी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि स्त्री का काम दिखता ही नहीं। घर में कितना सारा काम होता है, सुबह से शाम तक, और पति जी अगर कहीं हाथ ना बटाएँ, केवल सैलरी लेके आएँ और ऊपर से सुनाते भी रहें कि भई तू तो कुछ नहीं करती। चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा जताएँ कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पैसा कमा के लाता है, तो तब महिला को ऐसा महसूस हो सकता है कि यार इतना काम है और ये तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। बहुत बार बच्चे भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर ये प्रश्न आता होगा कि क्या मैं भी जॉब करूँ? अब ये सबके लिए एक फ़ॉर्मूला तो नहीं हो सकता। किसी-किसी जगह ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, स्त्री और पुरुष के बीच। अब पुरुष जो है वो ऐसा हो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत संवेदनशील, हो सकता है कि थोड़ा-सा कम नज़र आता हो क्योंकि मेल डोमिनेटेड तो है समाज, सदियों से ये मेल डोमिनेशन तो है। फिर भी कुछ-कुछ कपल्स ऐसे मिल जाते हैं जहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और फिर वहाँ ये सवाल नहीं आता कि कौन कमा के ला रहा है। तो पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ क्योंकि मैं अ, अपनी ज़िंदगी से रिलेट करता हूँ इन चीज़ों को कि कोई अनुभव मुझे हुआ हो। तो मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक था और शांति निकेतन में एक महिला थी, वीणा अलासे। वो मराठी की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थी, बहुत प्रसिद्ध महिला। उ उनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड होता है साहित्य का, वो भी मिला हुआ था। तो उनसे थोड़ा-सा जान-पहचान हुई और फिर काफ़ी दोस्ती हो गई, वो मुझे घर पे बुलाने लगी, चाय-वाय पिलाने लगी। फिर कहने लगी कि मेरे साथ कलकत्ता चलोगे? मेरी बेटी आई हुई है, उनकी बेटी डांसर थी, उस समय भरतनाट्यम सीख रही थी बॉम्बे से। और मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और तुम्हें कि म्यूज़िक का शौक है ना, तो मेरे एक परिचित हैं, जो बस दीवाने हैं म्यूज़िक के। तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है। तो उस ज़माने में कैसेट प्लेयर होता था। कैसेट होती थी, ये आपने देखी होगी क्या पता? इतनी बड़ी कैसेट लगाते थे और वो कैसेट चलती थी, मतलब गाना बजता था। तो ख़ैर वो घर ले गई और फिर उस दोस्त के पास ले गई और अभी बजा होगा 1 डेढ़ दिन का टाइम था, जब हम गए वहाँ। तो वो जो दोस्त थे उनसे मेरी बहुत दोस्ती हो गई क्योंकि वो भी संगीत वाले थे और व एक से एक तो मुझे वो सुनाने लगे किशोरी अमोनकर मुझे नहीं था पता। मुझे शास्त्रीय संगीत का तब तक ज़्यादा पता नहीं था, कुछ ही लोगों को मैंने सुना था और बल्कि ग़ज़लें ज़्यादा सुनी थी उससे पहले। मेहंदी हसन है, गुलाम अली साहब हैं, ये आपके अ, उस ज़माने के 70s के जो सिंगर्स हैं। और क्लासिकल में इंस्ट्रूमेंटल तो मैंने सुना था, थोड़ा बहुत वीडी जोग जी का वायलिन, रविशंकर जी के सितार, अपनी चौरसिया जी की बांसुरी, ये सब 70s के फ़ेमस जो थे। लेकिन वोकल मैंने ज़्यादा नहीं सुना था। तो किशोरी अमोनकर का राग भूप सुनाया उन्होंने, कमाल का। तो ख़ैर वो सुनाते ही रहे। बीच में उन्होंने बोला आप सुनो मैं चाय बना के लाता हूँ, तो वो वीणा दीदी भी थी, मैं वीणा दीदी बोलता था। हम तीनों ही थे। मेरे दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया कि ये क्या ऑफ़िस नहीं जाते होंगे? अब जब शाम को करीब साढ़े 6 बज गए, तो उनकी पत्नी आई, मुझे तब पता चला ये शादीशुदा भी हैं। तो पत्नी जैसे ही आई और घंटी बजी कि अच्छा वो आ गई शायद, अ सुरुचि आ गई। मैंने तो वो गए तो मैंने वीणा दीदी को पूछा ये सुरुचि कौन है?
कि इनकी पत्नी है। मैंने कहा अच्छा शादीशुदा हैं? कि हाँ। तो जब खोला तो कहने लगे कि ये सुरुचि मैंने कपड़े धो दिए थे और तेरी साड़ी पे मैंने प्रेस कल के लिए तैयार हैं तेरे कपड़े साड़ी पे प्रेस कर दिए वगैरह-वगैरह। मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी, मैंने इससे पहले ऐसा कपल कोई देखा नहीं था। तो फिर वो कहने लगे कि तू थोड़ा फ्रेश-व्रेश हो जा, कि नहाएगी? उसने कहा कि उमस तो है, मैं नहा जाती हूँ। हाँ, तो कि मैं चाय बनाता हूँ। तो कहने लगी, "नहीं-नहीं चाय बाद में पी लेंगे, मैं बनाऊँगी।" "ना, ना, ना, ना कि तू नहा ले, मैं बनाता हूँ।" तो फिर नहा को मैंने कहा ये तो कहने लगी कि इसलिए भी मैं लाई यहाँ कि ये कमाल का कपल है। ये कि टीचर है, ये जॉब करती है और काफ़ी दूर, इसलिए इसको इतना टाइम लग गया। आजकल की छुट्टी तो की करीब 4 साढ़े 4 होती है, इसको 2 ढाई घंटे लग जाते हैं और सारा घर का काम की ये करता है और कि ये बहुत एन्जॉय करता है क्योंकि इसको तब ये संगीत का टाइम मिल जाता है, संगीत सुनने का ही था उनका। ये कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वगैरह का नहीं था, सुनने का। तो उनके बीच बहुत दोस्ती, बहुत अंडरस्टैंडिंग लेकिन ऐसे कितने केसेस होंगे पता नहीं। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये बहुत आसान है ये फीलिंग महसूस होना किसी महिला को कि यार मेरी पूरी इज़्ज़त नहीं हो रही है, मेरी तरफ मेरे काम की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इनका। तो मेरी सलाह ये है कि आजकल पढ़ाई-लिखाई तो सभी कर रहे हैं, तो ये नाम मात्र की पढ़ाई मत करो, कि साहब बीए की डिग्री ले ली, एमए की डिग्री ले ली। अब पता नहीं और जगह क्या होता होगा, पर जहाँ मैं हूँ, यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ ये करियर ओरिएंटेड नहीं होती। वो ये पढ़ाई इसलिए करती हैं कि तब शादी में थोड़ा मदद मिलेगी कि भई लड़की बीए है, एमए है। लेकिन उस बीए, एमए का कुछ फ़ायदा हो सकता है, उससे जॉब मिल सकती है, इस तरफ सोचते नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप में काबिलियत है, पढ़ाई-लिखाई के बेसिस पे, नहीं तो किसी और तरीके से एक और परिवार की कहानी है, कुछ ऐसी ही कि महिला दिन भर घर में रहती थी और मतलब काम सारा करती थी, फिर भी बीच-बीच में खाली समय जो मिलता था और पति नहीं थे इस पक्ष में कि वो उसने कहा मैं कुछ कोर्स सीख लेती हूँ, मैं थोड़ा-सा कुछ यूनिवर्सिटी जॉइन कर लेती हूँ कि ना, कुछ नहीं तू घर ही पे रहेगी। तो उसने क्या किया चुपके से ये लंच बनाना शुरू कर दिया। कुछ जो उसके कॉन्टैक्ट थे और उसने लंच तैयार करके लंच बॉक्सेस में भर के और भेजना, ये बॉम्बे में बहुत ज़्यादा होता है। उनको डिब्बे वाला बोलते हैं, जो लोग ले जाते हैं लंच, उसमें एड्रेस होता है हर डिब्बे पे, भई कहाँ इसको डिलीवर करना है। और तो ये भी करने लगी। अब 20-25 लोगों का खाना ये रोज़ बनाए, पति जी को पता भी ना चले, क्योंकि पति जी जब चले जाते थे उसके बाद ये काम शुरू करती थी और तो पति जी को पता ही भी नहीं चला और अब उसकी इनकम होने लगी। तो उसके बाद उसने कुछ-कुछ बोला कि ये घर में थोड़ा ये एसी लगा देते हैं थोड़ा, कि तेरे को पता भी है कितने पैसे खर्च होते हैं? कि नहीं-नहीं पैसे तो हैं ना मेरे पास, मैं सिर्फ़ बता रही हूँ कि ठीक रहेगा ना? तेरे पास कहाँ से आए? फिर उसने बताया कि मैं ये कर रही हूँ और इसमें ठीक-ठाक इनकम है। तो पहले तो पति को बहुत खराब लगा, तो ये क्या ज़रूरत थी? उसने कहा देखिए ये तो मैं काम छोड़ूँगी नहीं, ये मैं करती ही रहूँगी और वो पति से ज़्यादा कमाने लग गई थी। फिर पति ने भी सोचा कि यार इनकम तो बढ़ रही है, हम दोनों मिलके चलें। इससे फिर पति का व्यवहार बदलना शुरू हुआ और फिर पति ने भी धीरे-धीरे हाथ बटाना शुरू किया। जैसे वो आए ऑफ़िस से तो पहले सीधे बोलता था कि चाय बना यार जल्दी से, बहुत ज़्यादा आज तो मेरा मूड ख़राब हो गया, बड़ी देर तक खड़े रहना पड़ा वग़ैरह, बस ही नहीं मिली इत्यादि कुछ भी। तो अब वो ज़रा सेंसिटिव हो गए क्योंकि पहले वो बहुत सुनाते थे पैसे के बारे में। तो मेरे ख़्याल से अच्छा आइडिया है कि आप कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे इनकम हो।
वो चाहे घर से बाहर जाना पड़े, कोई जॉब करना पड़े या कोई ऑनलाइन कोई चीज़ आजकल तो ये है ना, ये बहुत पावरफुल चीज़ है इंटरनेट। इससे आप मार्केट ढूँढ सकते हो, कोई चीज़ आप बना रहे हो, उसको दिखाओ और उसके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ-कहाँ भेजना है, कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई नई रेसिपी हो सकती है, कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, कोई ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है। एक ने ये प्रेस्ड फ्लावर ग्रीटिंग कार्ड शुरू किया। फूल पत्ती को प्रेस कर दो कागज़ के अंदर कागज़ के अंदर रख दो, अखबार वगैरह के ऊपर वेट रख दो, 5-7 दिन में सूख जाता है और रंग उसका रहता है काफ़ी हद तक। फिर उसको चिपका दो कागज़ पे और वो बहुत बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड बन जाता है। बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। किसी को ये बुनाई आती हो, सर्दियों का टाइम आ रहा है जैसे स्वेटर बुनना आता हो, सॉक्स बुनने आते हों, पता करना पड़ेगा कि कहाँ ये बिकेगा। ये लिज्जत पापड़ की कहानी है, आप थोड़ा-सा इसके बारे में पता करना कैसे शुरू हुआ। एक महिला ने शुरू किया, लिज्जत पापड़। अरे! बहुत ज़्यादा, अभी तो इस करोड़ों का बिज़नेस है वो, एक औरत ने शुरू किया था। तो कुछ न कुछ ऐसा ज़रूरी है, समाज का ढाँचा तभी बदलेगा। पुरुष को स्त्री की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी और वो तभी होगा क्योंकि घर का काम तो हम ये मान के चलते हैं ना कि ये तो महिला का काम है ही ट्रेडिशनली यही मानसिकता है और उसको महत्वपूर्ण हम मानते नहीं हैं। तो कुछ अगर जॉब किया जाए, महिलाएँ भी जॉब करें, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा बैलेंस बनेगा।